जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स पे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ट्रेड प्लान काफी अच्छा लग रहा होगा। और जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, वही ट्रेड प्लान आज हमने फॉलो किया और बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स बनाए हमने। पहले 1 घंटे के अंदर ही हमने अपने पूरा दिन का जो है प्रॉफिट्स बना लिए और उसके बाद हमने एग्जिट कर दिया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा आज की किस तरीके से मैंने अपने पहले घंटे के अंदर ही हमने प्रॉफिट्स बनाए और कौन सी कैंडल पे हमने रिएक्ट किया, कौन सी कैंडल पे हमने अपना जो है प्रॉफिट बुक किया। वो सारी डिटेल्स आज डिस्कस करेंगे। साथ ही ये डिस्कस करेंगे कि मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है इस समय और कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो अगर आपको हमारे ये ट्रेड प्लान पसंद आ रहा है, हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे जो दिए गए लेवल्स हैं उन पे मार्केट रिएक्ट कर रहा है और आप भी उसको बहुत इजीली समझ पा रहे हैं, उनके बेसिस पे ट्रेड कर पा रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने निफ्टी का चार्ट लग गया है आज का, और आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त तरीके से सेलिंग हुई है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई थी अपने वीडियो में। हमें मार्केट के साथ अपने आप को अलाइन करना है, हमें अपने आप को मार्केट के साथ जोड़ना है। तो वही आज हमने किया। जैसे जो कि मैंने आपको कल इंपॉर्टेंट लेवल बताया था कि ये हमारा सपोर्ट हो सकता है, और अगर मार्केट यहां से रिवर्स करता है तो ये हमारा सपोर्ट होगा, और अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक होता है तो फिर हमें और बेरिशनेस नजर आएगी, हमें और डाउनफॉल नजर आएगा। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि हालांकि हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हम जो है डिस्कशन करते हैं और कल के लिए ट्रेड प्लान डिसाइड करते हैं, लेकिन क्या मार्केट के हिसाब से हम अपने आप को अलाइन कर पाते हैं? क्या मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है, क्या हम मार्केट के साथ चल पाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और आज वही हमने किया है। और आज मैं आपके साथ इस वीडियो में वही चीज डिस्कस करूंगा, कैसे हमने अपने आप को मार्केट के साथ अलाइन किया, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है फ्रेंड्स। अगर आपने अपने आप को मार्केट के साथ अलाइन करना सीख लिया तो फिर आप इजीली किसी भी तरह के मार्केट में, चाहे वो बेयरिश मार्केट हो, चाहे वो बुलिश मार्केट हो, चाहे वो साइडवेज मार्केट हो, आप इजीली जो है प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि निफ्टी में आज जो है बहुत जबरदस्त सेलिंग हुई। हम कल का ट्रेड प्लान अभी डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको बताता हूं आज हमने कैसे प्रॉफिट बनाया। तो हम चलते हैं निफ्टी के 5 मिनट्स के चार्ट पे। अब आप देख सकते हैं ये 5 मिनट्स का निफ्टी का चार्ट है। ये जो कल सपोर्ट थे ये ग्रीन में थे, आज मैंने इनको रेड में कर दिया क्योंकि अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे, लेकिन कल ये हमारे सपोर्ट थे। तो ये लेवल जो था हमारा S1 के करीब, ये जो आपको S1 दिख रहा है ये ग्रीन में था, ये हमारे लिए एक सपोर्ट था। अगर हम यहाँ पे गैप डाउन होते हैं, मैंने बताया था कि अगर हम गैप डाउन होते हैं और यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल बनती है, अगर बुलिश पिन बार बनती है, बुलिश मारूबाजू बनती है या बुलिश कैंडल बनती है, उसका हाई ब्रेक होता है, तो फिर हमारे लिए ट्रेड एक CPR तक का बनता है। क्यों बताया था वो मैंने? उसका एक लॉजिक है। वो लॉजिक ये है कि ये हमारा एक सपोर्ट था। ये जो सपोर्ट था, अब क्या हुआ, अब आपको अपने आप को अलाइन करना है मार्केट के साथ। अब आप देखिए, मेरे को ये पता है कि ये सपोर्ट है, यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ तो, सपोर्ट ब्रेक हुआ तो मार्केट नीचे आ सकता है। सपोर्ट है, या तो वो सपोर्ट काम करेगा, और अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ तो फिर मार्केट नीचे आएगा। तो यही हुआ पहली कैंडल में। अब देखिए कितनी जबरदस्त बेयरिश कैंडल बनी है, आप इसको देखिए, ये कैंडल को मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं स्क्रीन को। अब आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही जबरदस्त बेयरिश कैंडल बनी है, जिसने हमारा सपोर्ट भी तोड़ दिया और S1 लेवल्स के नीचे क्लोजिंग दी है। अब हमारा ट्रिगर पॉइंट कहां बनता है? हमारा ट्रिगर पॉइंट बनता है इस कैंडल में। अब जब ये वाली कैंडल ने इस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, देखिए सेकंड कैंडल में जो है फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हो गया है, वही हमारा ट्रिगर है। वहीं पे हमने एंट्री ली, हमने पुट बाय करी, और ये देखिए उसके बाद हमें कितना बढ़िया प्रॉफिट मिला है। ये हमारी 10-10 की कैंडल है और 10:10 पे हमने अपने प्रॉफिट्स बुक किए, और आज का दिन हमारा खत्म हो गया। उसके बाद मार्केट ने बस साइडवेज मूवमेंट ही करी है, उसके अंदर हमें पार्टिसिपेट नहीं करना।
तो ये इस तरीके से हमें मार्केट के साथ अपने आप को अलाइन करना पड़ता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर हम गैप डाउन होते हैं और इस सपोर्ट लेवल को होल्ड करते हैं, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनती है जो कि अपना हाई ब्रेक करती है, तो फिर ये हमारा सपोर्ट होल्ड हो जाता, फिर हमें जो ट्रेड है वो हमें सीपीआर तक मिल जाता। साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था, अगर हम गैप अप होते हैं और यहाँ पे लोअर हाइज बनने शुरू होते हैं और फिर ये सपोर्ट टूटता है, तो फिर हम नीचे गिरेंगे। और वो लोअर हाइज बनने की तो नौबत ही नहीं आई। मार्केट में इतनी बेरिशनेस है कि मार्केट ने पहले कैंडल में ही हमारा सपोर्ट तोड़ दिया। जैसे ही मार्केट ने पहले कैंडल में हमारा सपोर्ट तोड़ दिया, हमने सेकंड कैंडल का वेट किया, और जैसे ही सेकंड कैंडल ने ये लो तोड़ना शुरू किया फर्स्ट कैंडल का, हमने पुट बाय कर ली और यहां पे हमें बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हुए। तो यही यही ये चीज है फ्रेंड्स, जो आपको मार्केट के साथ अपने आप को अलाइन करना होता है। मेरे को उम्मीद है कि आपको मेरा ये ट्रेड समझ में आया होगा, किस तरीके से हमें अपने, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो हमें बहुत चीजें बताता है। टेक्निकल एनालिसिस हमें सपोर्ट बताता है, रेजिस्टेंस बताता है, हमें ये भी बताता है कि हो सकता है यहां से मार्केट एक रिवर्सल ले। लेकिन उस टेक्निकल एनालिसिस के बाद भी मार्केट इज सुप्रीम, प्राइस हमारा भगवान है। तो हमें प्राइस एक्शन के साथ चलना है, प्राइस क्या दिखा रहा है हमें वो देखना है। और जिस दिन हमने वो प्राइस को पढ़ना सीख लिया, मार्केट हमारा है फ्रेंड्स, मार्केट हमारा दोस्त है। तो आइए अब हम आगे डिस्कस करते हैं किस तरीके से अब निफ्टी में कल क्या हो सकता है। आज तो ये एक हमें गिरावट आई और उसके बाद एक साइडवेज मूवमेंट हो गया। अब निफ्टी में कल क्या हो सकता है, तो पहले हम हायर टाइम फ्रेम पे चलेंगे। आइए फ्रेंड्स, अब हम हायर टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं कि ये एक जो ये कैंडल है, ये बहुत ही बेरिश कैंडल है। अब आप इसमें साइकोलॉजी देखिए कैंडल्स की, कि मुझे इसमें बुल्स तो कहीं नजर नहीं आ रहे। कहीं आपको इस कैंडल में कोई रिजेक्शन नजर आ रही है? कोई ये नजर आ रहा है कि बुल्स ने कोई फाइट बैक किया? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब बुल्स में अभी भी इतनी, सॉरी, बेयर्स में अभी भी इतनी पावर है कि वो मार्केट को और नीचे ले जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कल मार्केट नीचे जाएगा, मैं ये कह रहा हूं इस कैंडल से हमें ये नजर आ रहा है कि बेयर्स में इतनी पावर है कि वो इस मार्केट को और नीचे ले जा सकते हैं। अब नीचे ले जा सकते हैं तो कहां तक ले जा सकते हैं, वो हम जरूर टेक्निकल एनालिसिस में बता सकते हैं। तो अब आप देख लीजिए, हमारा इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 18,843 का लेवल है। 18,843 का लेवल पहले भी सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर चुका है, इसलिए वो हमारा सपोर्ट लेवल है, वन है। और उसके बाद अगर हम गिरे तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होगा 18,654। ये हमारा 200 मूविंग एवरेज के पास आ जाएंगे और ये हमारा एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है नीचे लेवल पे। आइए अब एक घंटे के चार्ट पे भी निफ्टी को समझ लेते हैं। अब देख सकते हैं आप निफ्टी किस तरीके से। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं, डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे आप देखिए 2050 एवरेजेस बहुत दूर है, 200 अब पास आ रही है। तो हो सकता है हम यहां से एक बार फिर से सपोर्ट लेना शुरू करें। फिर मैंने वही चीज बताई आपको, सपोर्ट लेना शुरू करें एज पर टेक्निकल एनालिसिस। ये सपोर्ट है एज पर टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन क्या मार्केट इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा, वो हमें प्राइस एक्शन से देखना होगा। वो हमें मार्केट की तरफ से देखना पड़ेगा, हमें मार्केट के साथ अलाइन होकर देखना पड़ेगा। तो अब एक घंटे के चार्ट पे देख लेते हैं। एक घंटे के चार्ट पे भी हम मूविंग एवरेजेस से बहुत दूर है, अपनी सेंट्रल पिवट रेंज से भी बहुत दूर है, और यहां पे कंसोलिडेशन करी है हमने। अब आप देखिए ये कंसोलिडेशन में 5 मिनट्स के चार्ट पे आपको दिखाता हूं। 5 मिनट्स के चार्ट पे आप देखेंगे ये एक कंसोलिडेशन है और ये हमारा अब रेजिस्टेंस बन गया है और ये हमारा सपोर्ट है। देखिए यहां पे ये कल ग्रीन था और इसको हमने अब रेड कर दिया क्योंकि हमारा अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अब कल क्या हो सकता है, कल अगर मार्केट गैप अप होता है, इस रेजिस्टेंस के आसपास खुलता है, R1 के आसपास खुलता है, तो यहां से एक बार फिर से सेलिंग आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर सेल ऑन रैली है। हम ऊपर जाएंगे, अब मार्केट तो बेरिश है, फिलहाल मार्केट का स्ट्रक्चर सेल ऑन रैली है। अगर कल हमें गैप अप मिलता है, यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनती है
तो हम कब ट्रेड लेंगे? हम ट्रिगर तब लेंगे जब यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनेगी और उस कैंडल का लो ब्रेक होगा। पहली कैंडल में ही हमने ट्रेड नहीं लेना है। हमारा ट्रिगर तब होता है जब बेरिश कैंडल बनती है, बेरिश पिन बार बने या पूरी बेरिश कैंडल बने और उसका लो ब्रेक हो, यानी कि हमें फॉलो थ्रू मिले, तो फिर हम ये ट्रेड ले सकते हैं और वो हमें इस सपोर्ट तक ले आ सकता है, क्योंकि ये तब सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट अगर गैप अप हो गया तो जो ये अभी रेजिस्टेंस में दिखा रहा हूं आपको 18,907 का लेवल, वो उस समय सपोर्ट का काम करेगा। अगर सपोर्ट होल्ड होता है तो हम एक हायर लो बना लेंगे। ये हमारा लो, यहां पे मार्केट खुला तो हायर हाई, और यहां पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया तो हायर लो, और हायर लो बने गया। उसके बाद फिर से हमने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो हो सकता है हम ये रेजिस्टेंस ब्रेक करें और नेक्स्ट हमारा टारगेट बने 19,113 का या 19,115 का, जो कि हमारे R2 के लेवल्स है। अब अगर मार्केट गैप डाउन होता है, मान लीजिए ये S1 के आसपास कहीं खुलता है और यहीं से बेरिश कैंडल बन जाती है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर तो बहुत वीक है, कोई बड़ी बात नहीं, हम मार्केट के साथ जाएंगे। हमें इन सब चीजों को, ये सब टेक्निकल एनालिसिस है, ये सब एक चीजों की अजम्पशन है, ये सब एक प्रिजम्पशन है। ये हमारा जो है, ये दिस इज नॉट सर्टेनिटी, ये सर्टेनिटी नहीं है जो मैं बोल रहा हूं। ये हम एक प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कि ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो अगर गैप डाउन होता है तो फिर ये जो हमारा सपोर्ट है, फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर गैप डाउन होता है, इस रेंज से हम बाहर खुलते हैं और ये सपोर्ट वन के यहाँ पे आसपास खुलते हैं, तो ये वाला जो लेवल है 18,843, जो कि आज का हमारा क्लोजिंग है, आपको इस लेवल को वॉच करना है, क्योंकि ये लेवल क्या एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर ये लेवल एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बन रही है, उस कैंडल के लो टूटने पे हम एक ट्रेड ले सकते हैं और वो हमें 18,654 तक ला सकता है। इस तरीके से फ्रेंड्स हम अपना ट्रेड प्लान डिफाइन करते हैं। हमें प्राइस को देख के अपना ट्रेड प्लान डिफाइन करना है। आज के टाइम पे वी आर टॉकिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, लेकिन कल के टाइम पे जब मार्केट प्राइस एक्शन कर रहा होगा, तब वो सर्टेनिटी होगा या नहीं होगा, तब पता चलेगा। तो ये दो दो पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बता दी। अगर मार्केट गैप अप होता है, अगर मार्केट गैप डाउन होता है, अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ही खुलता है, तो फिर ये रेंज के जब तक बाहर नहीं जाता, तब तक हमारे लिए कोई ट्रेड नहीं बनता, क्योंकि ये रेंज के अंदर पार्टिसिपेट हम ऑप्शन बायर्स नहीं कर सकते, इसके अंदर हमारा पैसा लूज ही होगा। तो ये तीनों चीजें हो गई फ्रेंड्स, गैप अप, गैप डाउन और विद इन द रेंज। हमने निफ्टी का ट्रेड प्लान डिस्कस कर लिया। आइए अब बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने लग गया है। आप देख सकते हैं कि कितनी जबरदस्त तरीके से आज हमने यहाँ पे करीब 200 मूविंग एवरेज के बहुत नीचे क्लोजिंग दी है। अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस की कोई बुक्स पढ़ी हैं, कोई आपने वेबिनार अटेंड किए हैं, तो आपको पता होगा जनरली कि 200 मूविंग एवरेज इज द किंग ऑफ द ऑल मूविंग एवरेजेस। मार्केट जो है वो 200 मूविंग एवरेज के नीचे इतना इजीली नहीं जा सकता है विदाउट द हेल्प ऑफ 20 एंड 50 मूविंग एवरेजेस। पर वो गया, वो तो गया, आज हमने देखा वो कल भी गया था और आज उसके बाद उसने मार्केट ने और नीचे चला गया। तो यहीं पे हमारा जो है मार्केट के साथ अलाइनमेंट रोल प्ले करता है। अब आप देख सकते हैं ये बहुत नीचे गिर गया है मार्केट। क्या हम कल और नीचे जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर तो बेरिश है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो लेवल है 41,976, ये एक सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने पहले भी सपोर्ट लिया था। देखिए, ये जो लेवल है, ये हमारा 19 अप्रैल, 21 अप्रैल, 17 अप्रैल, ये यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था। यहाँ पे सपोर्ट क्यों लिया था? क्योंकि ये पहले एक रेजिस्टेंस था। देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था मार्केट को 16 फेब 2023 को, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला था, यहाँ से मार्केट गिरा था। तो यहाँ पे फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो ये पॉसिबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे 41,976 पे मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है। ये पहला सपोर्ट लेवल है।
सेकंड सपोर्ट लेवल है हमारा 41,660। ये भी एक सपोर्ट के तौर पे, या भी पहले रेजिस्टेंस था जो कि बाद में एक सपोर्ट के तौर पे एक्ट किया। आइए अब हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हैं हम मूविंग एवरेजेस से बहुत दूर आ गए हैं। यहाँ पे जो है एक कंसोलिडेशन सी बनी है। अब क्या ये कंसोलिडेशन, देखिए कंसोलिडेशन आगे कंटिन्यू होगी या हम यहां से रिवर्स करेंगे। दो चीजें यहाँ पे, जो ये ट्रेंड है हमारा, ये ट्रेंड हमारा नेगेटिव है, ये ट्रेंड हमारा बेयरिश है। यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन हो रही है तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न भी हो सकता है। यहाँ पे बेरिशनेस आई और नेगेटिव ट्रेंड बना और उसके बाद एक पॉज आया और उसके बाद फिर से हमने बेरिशनेस कंटिन्यू करी, ये भी हो सकता है। और यहां से रिवर्सल भी हो सकता है। 5 मिनट में, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं कि हमें कल करना क्या है। अब आप देखिए, ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैंने लगा दिया है। हमारी सीपीआर एक एवरेज सीपीआर है कल, यानी कि कल ट्रेंडिंग डे हो सकता है। अब ट्रेंडिंग डे हो सकता है तो अब ये रेंज है हमारी R1 और S1। ये देखिए, ये दो रेंजेस हैं। R1, इस रेंज के अंदर अगर मार्केट ओपन होता है तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा कि हम इस रेंज के बाहर निकलें, क्योंकि यहां से आज हमने गिरना शुरू किया था। इसी लेवल के करीब से हमने आज गिरना शुरू किया था, 42,614 या 42,711। यहां से हमने गिरना शुरू किया था। तो मोटा मोटा हमारा जो है सप्लाई जोन यही है। तो यहां पे अगर हम गैप अप होते हैं, यहां पे कहीं खुलते हैं R1 के नीचे या इस लेवल के नीचे 42,717, इसके नीचे भी खुलते हैं R1। देखिए, R1 का मतलब एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता। R1 एक एक एक्सपेंडेबल लाइन है, एक जोन है। यहाँ पे भी ओपन हो सकता है, यहाँ पे भी ओपन हो सकता है, यहाँ पे भी ओपन हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है, अगर इस जोन के अंदर ओपन होता है तो हमें देखना है कि क्या हम बेरिश कैंडल बना रहे हैं, क्योंकि ये हमारा सप्लाई जोन है। हमें पता है यहाँ ये हमारा सप्लाई जोन है। तो हम इस सप्लाई जोन के पास क्या इंपॉर्टेंट कैंडल्स ढूंढेंगे। सप्लाई जोन के पास हम या तो बेरिश बनेगी या बुलिश बनेगी। तो अब यहाँ पे अगर बेरिश कैंडल बनती है, क्योंकि यहां से मार्केट कल गिरा है, बेरिश कैंडल बनती है, उसका लो ब्रेक होता है, तो ये हमारा फिर मार्केट गिरेगा और फिर पहला टारगेट हमारा सीपीआर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हायर लो बनता है तो फिर हम इस सपोर्ट के पास भी आ सकते हैं, इस रेंज के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम R1 के ऊपर खुलते हैं, R1 के ऊपर मतलब 717 के ऊपर खुलते हैं, कहीं पे अपने सप्लाई जोन से ऊपर खुलते हैं, तो वो सप्लाई जोन क्या है, अब हमारा जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमारा सपोर्ट बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे कहीं खुलते हैं, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनता है, एक बुलिश कैंडल बनती है, तो फिर हम उसको 42,998 या 43,000 तक भी ट्रेड कर सकते हैं और उसके ऊपर भी कर सकते हैं, अगर वो हमें उस समय प्राइस एक्शन को देखना होगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे S1 के नीचे खुलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेरिश है, मार्केट का स्ट्रक्चर तो बेरिश है, तो हमें सेल आउट रैली ही मोस्ट प्रॉब्ली प्ले करना चाहिए। यहाँ पे अगर बेरिशनेस हमें मिलती है, यहाँ पे एक बेयर कैंडल बनती है S1 के पास ही, क्योंकि ये हमारा डिमांड जोन है, यहाँ पे हमारे को प्रोटेक्शन मिली थी, ये हमारा सपोर्ट मिल सकता है। मैंने आपको दिखाया अभी हायर टाइम फ्रेम पे कि ये सपोर्ट के तौर पे एक्ट करता है। अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बनती है तो फिर हम यहाँ पे एक अप ट्रेंड भी ले सकते हैं, और यहाँ पे अगर बेरिश कैंडल बनती है तो हमें देखना होगा कि उस बेरिश कैंडल का लो ब्रेक हो तो फिर हम नीचे जाएंगे, और अगर बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक हो, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं फ्रेंड्स, बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक हो तो फिर हम ऊपर जाएंगे। तो इन लेवल्स पे आपको प्राइस एक्शन को देखना है, इन लेवल्स पे आपको कैंडल्स को देखना है। बुलिश पिन बार हो सकती है, पूरी बुलिश कैंडल हो सकती है, रिजेक्शन कैंडल हो सकती है। वो कैंडल्स को आपको देख के उसके बाद आपको आगे का डिसीजन लेना है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिए, मैंने आपको अपनी तरफ से मार्केट को एक एक फ्लो में जाके बता दिया कि क्या मार्केट इस तरीके। अब देखिए, मैंने आपको आज की प्रोबेबिलिटी बताई है। प्रोबेबिलिटी है मार्केट गैप अप होगा, और गैप अप के बाद अगर सस्टेन होगा तो यहां तक जाएगा। इसी तरीके से मैंने आपको अब ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, यहाँ पे मैंने आपको ये बताया प्रोबेबिलिटी है मार्केट गैप डाउन होगा। गैप डाउन होगा तो आपको क्या देखना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड लेना है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको क्या कर, मतलब आपको क्या करना है, किस किन लेवल्स पे आपको क्या चीज देखनी है, वो मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं।
क्लियरली हमने आज भी ये जो ट्रेड प्लान है इसको हमने डिस्कस कर लिया है, मार्केट का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया है, मार्केट के साथ अपने आप को अलाइन करना है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको हमारा ये ट्रेड प्लान जरूर पसंद आ रहा होगा, हमारे वीडियोस जरूर पसंद आ रहे होंगे और उसके बेसिस पे आपको नेक्स्ट डे ट्रेड करने में कॉन्फिडेंस लेवल भी मिल रहा होगा और आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड भी कर रहे होंगे। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।